महिला ने 10 महीने की गर्भावस्था के बाद एक लड़की को जन्म दिया, जिसे निर्दयी पति ने तुरंत मृतकों के गड्ढे में फेंक दिया। क्योंकि इस दूरस्थ गांव में एक घृणित प्रथा प्रचलित है कि अगर कोई लड़की पैदा होती है तो वह गांव में दुर्भाग्य लाती है। केवल लड़के के जन्म से ही गांव समृद्ध हो सकता है। इसलिए दुर्भाग्य को रोकने के लिए अज्ञानी ग्रामीण सभी नवजात लड़कियों को गहरे कुएं में फेंक देते हैं और जो महिलाएं लड़कियों को जन्म देती हैं उन्हें भी वहीं फेंक दिया जाता है और उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। शुरू में इस मृतकों के गड्ढे में कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इसमें फेंके जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, हर बार जब गाँव में पूजा होती तो गहरे कुएं से महिलाओं की चीखें सुनाई देती। उस रात एक छोटी लड़की गहरे कुएं के पास गई और अचानक कुएं से एक अजीब आवाज आई। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे एक रहस्यमय शक्ति ने नीचे खींच लिया, लेकिन तुरंत ही एक राक्षस की छाया अचानक वहां से गुजर गई। जब तक एक महिला नहीं आई तब तक गांव का यह गुप्त रहस्य सामने नहीं आया। क्योंकि लीसा भी इस गांव में शादी करके आई थी और गर्भवती थी, उसने अपने पेट में बच्चे को बचाने के लिए अपने पति और परिवार को पहले ही मार डाला। लेकिन उसने तुरंत भागने के बजाय शांत मन से पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जब उसने पुलिस को अपने पति के घर ले जाकर अपराध स्वीकार किया तो पाया कि पति और परिवार की लाशें गायब थी। इससे पुलिस पूरी तरह से उलझन में पड़ गई, क्योंकि वहाँ कोई लाश या गवाह नहीं था। पुलिस उसे जेल नहीं भेज सकती थी। लेकिन तभी एक नाटकीय घटना घटी। लीसा का पानी अचानक टूट गया और पुलिस ने उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया, जिससे लीसा ने एक लड़की को जन्म दिया। उसे लगा कि अब उसे खुशहाल जीवन मिलेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी बेटी को जन्मजात रूप से धूप से डर लगता है। जैसे ही उस पर सूरज की रोशनी पड़ती, उसकी बाहें तुरंत जल जाती। बेटी की सुरक्षा के लिए लीसा ने उसे बिना धूप वाले घर में बंद कर दिया। उसे लगा कि वह अपने निर्दयी पूर्व पति से छुटकारा पा चुकी है और अब अपने वर्तमान पति के साथ सामान्य जीवन जी सकेगी। सोचा भी नहीं था कि उस रात बेटी के साथ एक डरावनी घटना हो गई। अचानक आई काली छाया ने उसे तुरंत डरा दिया, लेकिन जब उसने होश संभाला तो कमरे में कोई नहीं था। डर के मारे वह नीचे भागी और माँ को पुकारने लगी, लेकिन माँ इस समय बिल्कुल घर पर नहीं थी। अगले ही पल लड़की की नजर उस काली छाया से टकराई। फिर लड़की जैसे किसी के वश में हो गई और बिना नियंत्रण के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। सौभाग्य से बाहर की नौकरानी ने उसे समय पर देख लिया और उसके पीछे पीछे गई। लेकिन जैसे ही लड़की एक कार के पास से गुजरी, कुछ लोगों ने उसे कार में खींच लिया। नौकरानी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। जब माँ घर लौटी तो घर में नौकरानी और बेटी का कोई निशान नहीं था। बेटी को खोजने के लिए लीसा ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस की गहन जांच के बाद पता चला कि लड़की को पूर्व पति के गांव का मुखिया ले गया था। इस तरह लीसा पुलिस के साथ तुरंत अपने पूर्व पति के गांव पहुंच गई। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि बेटी को जरूर उस विपत्ति से बच गए पूर्व पति ने कहीं छिपा रखा है। लेकिन खोज के बाद गांव में बेटी का कोई निशान नहीं मिला, केवल जमीन पर एक अजीब पुआल का पुतला मिला। अभी लीसा यह समझ भी नहीं पाई थी कि यह क्या चीज है कि झाड़ियों से कुछ छोटे लड़के बाहर आ गए और बिना कुछ कहे लीसा और बाकी लोगों पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस प्रमुख ने लीसा की सुरक्षा के लिए उसे छिपने को कहा और आसमान में गोली चला दी। वे नहीं जानते थे कि इस समय लीसा को घात लगाए बैठे पूर्व पति ने पहले ही अगवा कर लिया था। जब पुलिस प्रमुख को एहसास हुआ तब तक लीसा को बेहोश कर छिपा दिया गया था। पुलिस प्रमुख ने तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन उन्होंने काफी देर तक खोजा, फिर भी लीसा को नहीं ढूंढ सके। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त लीसा ठीक उनके पैरों के नीचे छुपी हुई थी। लीसा को पकड़ने के बाद सरपंच ने तुरंत ग्राम सभा बुलाई और निर्णय लिया कि एक पवित्र अनुष्ठान के माध्यम से लीसा के सिर को अंधेरे में रहने वाले राजकुमार को बलिदान किया जाएगा। उन्हें यह नहीं पता था कि ग्रामवासियों के मुंह में जो राजकुमार था वह वास्तव में एक ऐसा राक्षस था जो सालों से भूमिगत रहता था और सूरज की रोशनी नहीं देख सकता था। हर साल उसके हाथों सैकड़ों नवजात लड़कियां मर जाती थीं। जादूगरनी ने बस हल्के से हाथ हिलाया और सामने वाली महिला नींद में चली गई। फिर उसे एक समूह ने एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। इस समय उसकी बेटी भी पास के अंधेरे गड्ढे में बंद थी। सरपंच ने अगले दिन माँ बेटी को गहरे कुएं के नीचे के राक्षस को बलिदान करने की योजना बनाई। लेकिन जब बाहर कोई नहीं था तो छोटे अंधेरे कमरे में फंसी लीसा ने खुशी से देखा कि लकड़ी का दरवाजा बंद नहीं था। इसलिए उसने बिना सोचे समझे दरवाजा खोला और बाहर निकल गई, अपनी बेटी को खोजने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि चलते चलते वह गलती से एक भयानक कमरे में प्रवेश कर गई। यहाँ कई महिलाएं थीं जिन्हें उनके पतियों ने छोड़ दिया था। वे सभी गर्भवती थीं और उनके गर्भ में लड़कियां थीं। लीसा के प्रतिक्रिया देने से पहले ही सभी महिलाएं उसकी आंखों के सामने दर्दनाक मौत मर गई। असल में वह अभी एक भ्रम में प्रवेश कर गई थी, ये महसूस करते हुए कि यह जगह लंबे समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। लीसा ने फिर से अपनी बेटी की तलाश शुरू कर दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही पल उसने एक महिला की दर्दनाक चीख सुनी। असल में उसके घर की नौकरानी को भी यहाँ पकड़ लिया गया था। जब लीसा नौकरानी को खोलने की तैयारी कर रही थी तो पूर्व पति अचानक आ गया और एक ही बार में नौकरानी को मार डाला। इसके बाद दुष्ट पूर्व पति ने छोटी चाबुक उठाई और लीसा को बेरहमी से सजा देने लगा। उसने लीसा को मौके पर ही पीट कर घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। पता नहीं कितना समय बीत गया, लीसा आखिरकार होश में आई। वह धीरे धीरे रोशनी की ओर रेंगने लगी, यह सोचकर कि वह अब बच जाएगी। लेकिन वह रेंगते रेंगते अचानक गलती से गहरे गड्ढे में गिर गई। उसने सोचा कि अब वह पूरी तरह से बच नहीं पाएगी, लेकिन अगले ही पल सीमेंट का फर्श अचानक टूट गया।
उसने कुएं के नीचे कई महिलाओं को देखा जो प्रताड़ित होकर मर गई थीं। जीवित रहने की इच्छा से प्रेरित होकर उसने पानी की सतह से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह अभी तक ठीक से सांस भी नहीं ले पाई थी कि अचानक उसके पीछे से 10 महिलाओं की लाशें निकल आई और मृत नौकरानी भी उनमें थी। ठीक उसी समय जब लीसा डर के मारे घबराई हुई थी, नौकरानी ने अचानक उसका सिर जोर से पकड़ लिया। इसके बाद सभी महिलाएं अपनी छोटी छोटी हाथों से उसे छूने लगी। इसी समय सरपंच भी बलिदान समारोह आयोजित कर रहा था और छोटी लड़की को अंधेरे में रहने वाले राक्षस को बलिदान करने की योजना बना रहा था। लेकिन छोटी लड़की को बलिदान करने से पहले सरपंच ने पहले आदमी को लीसा को खत्म करने का आदेश दिया। उन्हें यह नहीं पता था कि इस समय लीसा पहले ही पूरी तरह से बदल चुकी थी। पूर्व पति ने देखा और फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल लीसा ने उसकी हड्डी एक झटके में तोड़ दी। डर के मारे वह लुढ़कते पुढ़कते भागने लगा, लेकिन लीसा उसे कैसे जाने देती। लीसा ने बिना कुछ कहे अपने पूर्व पति को पहले से झेले हुए सभी अत्याचारों का दुगना वापस कर दिया। इसके बाद उसने पूर्व पति के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। लेकिन यह अंत नहीं था। इसके बाद लीसा ने रस्सी से पूर्व पति की गर्दन कस दी और उसे गहरे कुएं में धक्का दे दिया। उसने अपने पूर्व पति की सांसें पूरी तरह से रोक दी और इस समय लीसा के पास कई आत्माएं खड़ी थीं जो लड़की पैदा करने के कारण दुखद मौत का शिकार हुई थीं। अब उनका एक ही लक्ष्य था, गांव में वर्षों से पाले गए राक्षस को खत्म करना। और इस समय गांव में पूजा का अनुष्ठान भी शुरू हो चुका था। जादूगरनी ने पहले लड़की से एक मंत्र कहा और फिर उसे अंधेरे गुफा में ले गई। लेकिन जैसे ही गुफा का दरवाजा बंद हुआ, लीसा अचानक गुस्से में दरवाजे पर पहुंच गई। जादूगरनी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लीसा के पास उसके साथ बात करने का समय नहीं था। वह सिर्फ अपनी प्यारी बेटी को बचाना चाहती थी। अगले ही पल उसने जादूगरनी को दीवार पर पटक दिया। सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वह मुड़ा, जादूगरनी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। इसने लीसा को गुस्से में भर दिया और उसने जादूगरनी को 10 मीटर दूर फेंक दिया। जब उसने गुफा के अंदर से अपनी बेटी की चीख सुनी, तो लीसा अपने अंदर के गुस्से को और नहीं दबा सकी। उसने पत्थर के दरवाजे पर लगी लोहे की चेन को खींचा और 1 टन भारी पत्थर के दरवाजे को खोल दिया। उसने गुफा की ओर जाने वाला रास्ता सफलतापूर्वक खोल दिया। सौभाग्य की बात है, इस समय बेटी पूरी तरह सुरक्षित थी। अंत में लीसा ने इस बुरे संगठन को नष्ट कर दिया और अपनी बेटी के साथ इस जगह से भाग गई। और दुष्ट गांव के मुखिया और अज्ञानी ग्रामीणों का भी अंत अच्छा नहीं हुआ। उन्हें पुलिस ने सीधे थाने ले जाकर जेल में डाल दिया। तभी जाकर यह बेहुदा तमाशा आखिरकार पूरी तरह खत्म हुआ। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है। पितृसत्ता की प्रवृत्ति सामंती समाज के उत्तरार्ध में सबसे स्पष्ट थी, जिसका मुख्य कारण सामाजिक संरचना, कन्फ्यूशियस नैतिकता और कृषि आर्थिक मांग से जुड़ा था। दुख की बात है कि अब 2025 हो चुका है, फिर भी कुछ दूर दराज के गांवों में पितृसत्ता की सोच अभी भी चारों तरफ फैल रही है।